जय जिनेन्द्र। यदि आप हमारे साथ श्री तत्वासूत्र ग्रंथराज जी का जो जैनों की भगवत गीता है, इस ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं और कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी स्वाध्याय का लाभ मिल सके। चलिए मौलाचरण प्रारंभ करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि 7 तत्वों और रत्नत्रय को जानने के कौन कौन से उपाय हैं। 7 तत्वों को और रत्नत्रय को निर्देश, स्वामित्व, साधन आदि के द्वारा जाना जाता है। उसके बाद जब शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज 7 तत्वों को जानने के लिए इनके अलावा और कोई साधन नहीं है क्या, तब महाराज श्री आगे उत्तर देते हैं कि सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। आइए देखते हैं। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन, यहाँ पर क्षेत्रस तक पढ़ना है। क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प और बहुत वैश्य। पुनः पढ़ के देखते हैं। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। इस प्रकार से पढ़ना है। इसका संधि विच्छेद देखते हैं। सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर, संधि विच्छेद काल अंतर, भावाल्प, संधि विच्छेद भाव अल्प और बहुत वैश्य, बहुत वही और चा। इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर दीर्घ संधि है और यहाँ पर भी दीर्घ संधि है और यहाँ पर संधि है, शुद्ध संधि। ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि उनको अर्थात उन 7 तत्व और रत्नत्रय को, यहाँ पर हमने लिखा है 7 तत्व और रत्नत्रय को जानने के अन्य उपाय, निर्देश आदि उपाय तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो अन्य उपाय हैं उनका यहाँ पर वर्णन है। देखिए सूत्रार्थ। उनको अर्थात 7 तत्व और रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और बहुत वैश्य से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता अर्थात इसके पहले जो सूत्र पढ़ा है, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, इस प्रकार से जो सूत्र पढ़ा है, उनके अलावा भी ये साधन हैं जिनके द्वारा हम 7 तत्वों और रत्नत्रय का ज्ञान कर सकते हैं। पुनः देखिए सूत्रार्थ। उनको 7 तत्व और रत्नत्रय को सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व से भी जाना जाता है। इस प्रकार से तो ये साधन है रत्नत्रय को और 7 तत्व को समझने के लिए। अब प्रश्न यह है कि ये सभी चीजें क्या हैं, तो विशेषार्थ में हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए सत, सत अर्थात अस्तित्व, होना अर्थात एक्सिस्टेंस, किसी भी पदार्थ का होना, वस्तु का होना, वह सत है। आगे संख्या, भेद की गिनती अथवा नंबर, वह जो पदार्थ है उसके कितने भेद हैं उन भेदों की गिनती करना अथवा जिसको नंबर कहते हैं, यह हुआ संख्या। आगे
क्षेत्र वर्तमान निवास अर्थात प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है वह जो पदार्थ प्रेजेंट में वर्तमान में कहाँ है उसका नाम है क्षेत्र। आगे देखते हैं स्पर्शन तीनों कालों का निवास अर्थात वह वस्तु तीनों कालों में कहाँ है अर्थात पास्ट में वह कहाँ थी, प्रेजेंट में कहाँ पर है और फ्यूचर में कहाँ होगी। भूतकाल में कहाँ थी, वर्तमान काल में कहाँ है और भविष्य में कहाँ होगी। इसका नाम है स्पर्शन। आगे देखिए काल ठहरने की मर्यादा अर्थात टाइम लिमिट। मतलब जो वस्तु है वह कब तक रहेगी, उस वस्तु का अस्तित्व कब तक रहेगा, इसका नाम है काल। आगे देखिए अंतर। अंतर अर्थात विरह काल। विरह काल का मतलब क्या है कि एक बार मिलने के बाद दूसरे बार मिलने के बीच का समय अर्थात जो वस्तु हमें मिल गई है वह वस्तु और बाद में कब मिलेगी तो उन दोनों के बीच का समय उसको कहेंगे अंतर। अंतर शब्द से ही स्पष्ट है दोनों का डिस्टेंस। वो अभी यहाँ पर है फिर बाद में हमें कब मिलेगी। आगे देखते हैं भाव। भाव अर्थात परिणाम। परिणाम जो होते हैं हमारे परिणाम होते हैं, छायक परिणाम होते हैं, छायक परिणाम होते हैं, राग द्वेष रूपी परिणाम होते हैं। तो इन परिणाम को कहते हैं भाव। और अंत में है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व क्या है, किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु की हीनाधिकता अर्थात इस वस्तु की अपेक्षा जो दूसरी वस्तु है उसमें क्वालिटी अधिक क्या है, इसमें क्वालिटी कम क्या है, इसका रंग कितना अच्छा है उसका रंग कितना कम है। तो इस प्रकार से अल्प बहुत्व होता है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे एक दिन आप एक कपड़े की दुकान पर गए और कपड़े की दुकान पर जाकर आपने कहा हमको एक कुर्ता चाहिए है। तो दुकानदार ने कहा हाँ कुर्ता है अर्थात अस्तित्व एक्सिस्टेंस उसको कहते हैं सत, कुर्ता है। आगे देखते हैं संख्या। अब दुकानदार ने कुर्ते की बहुत सारी क्वालिटियां हमारे सामने रख दी तो वस्तु की भेद की गिनती उसके नंबर्स कितने हैं उसको कहेंगे संख्या। ठीक है, बहुत सारी ब्रांड का होना। आगे देखते हैं क्षेत्र वर्तमान निवास अर्थात वो वर्तमान में कहां पर है। अरे वर्तमान में तो दुकानदार की दुकान में है तो ये क्या हो गया वर्तमान निवास अर्थात क्षेत्र। स्पर्शन। स्पर्शन में क्या करना है, तीनों कालों की मर्यादा को ध्यान में रखना है अर्थात वह कुर्ता पहले कारखाने में था, फैक्ट्री में था, अब बाद में उसकी दुकान में आ गया और बाद में जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो वस्तु के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ज्ञान करना इसका नाम है स्पर्शन। तीनों कालों का निवास अर्थात एड्रेस। आगे देखिए काल ठहरने की मर्यादा अर्थात जो कुर्ता हम खरीद के लेकर आ रहे हैं वह कुर्ता कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक हमारे वह पहनने के योग्य है, कितने समय तक हम उसको पहन सकते हैं। तो ये ठहरने की मर्यादा हुई अर्थात काल हुआ। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी क्वालिटी उसको कहेंगे काल। ठीक है। और अंतर विरह काल। विरह काल क्या, हम कुछ दिन बाद दुकानदार के पास गए और हमने कहा कि हमको कुर्ता चाहिए है जो हम पहले लेकर गए थे तो वह कहता हमारे यहाँ तो कोई भी कुर्ता नहीं बचा, 10 दिन बाद आएगा। तो अभी लेने गए थे और 10 दिन बाद आएगा तो इन दोनों का जो काल है बीच में 10 दिन, इस काल को क्या कहेंगे अंतर अर्थात एक वस्तु मिलने के बाद दूसरी बार मिलने के बीच का समय। एक बार मिल गई फिर दूसरी बार जब मिलेगी उन दोनों के बीच का समय, इसको कहेंगे अंतर।
आगे देखिए, भाव, भाव अर्थात परिणाम। यह परिणाम जीव में लगेगा और किसी वस्तु में नहीं लगता। हमारे जो परिणाम है, राग, द्वेष, मोह, कसाय, ये सब क्या परिणाम है, ये परिणाम है। तो भाव का अर्थ है परिणाम, राग आदि भाव अथवा औसमिक आदि भाव। और अंत में अल्प बहुत्व, किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु की हीनाधिकता। जैसे हम उस दुकानदार के पास जाते हैं तो वह 4 प्रकार की कुर्ते रख देता है। तब पहले कुर्ते का जो रंग है बहुत अच्छा है और दूसरे कुर्ते का रंग, पहला कुर्ता 100 रुपए का है, दूसरा कुर्ता 50 रुपए का है। तो अल्प बहुत्व, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा है, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा है, इसकी अपेक्षा ये कम है, इसकी अपेक्षा ये कम है। इसका नाम है अल्प बहुत्व, अर्थात किसी वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु की हीनाधिकता। जैसे इस कुर्ते में जो डिफरेंस है, जो हीनाधिकता है, उसका नाम है अल्प बहुत्व। अतः हम 7 तत्वों को और रत्नत्रय को निर्देश आदि के द्वारा और सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन आदि के द्वारा भी जान सकते हैं। 7 तत्वों और रत्नत्रय को जानने के ये और उपाय आचार्य श्री ने बताए हैं। यहां तक सम्यक दर्शन की चर्चा हुई। मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था कि पहले से 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। जीव तत्व में हम रत्नत्रय का वर्णन पढ़ रहे हैं। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो यहाँ तक सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ। आगे जब शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज श्री, ये सम्यक दर्शन की चर्चा हुई तो सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं, तब आचार्य श्री अगला सूत्र कहते हैं कि मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। आइए देखते हैं। हेडिंग, सम्यक ज्ञान के भेद अथवा नाम। ये भेद भी हैं अथवा सम्यक ज्ञान के नाम हैं, दोनों एक बात है। देखते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्याय, ये विसर्ग है, मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। यहाँ पर हमें मति श्रुतावधि अर्थात श्रुतावधि ऐसे बोलना है और विसर्ग का ध्यान रखना है, मनः, और यहाँ पर ह्रस्व ई है, अतः केवलानि इस प्रकार से कहेंगे। पुनः पढ़ते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। संधि विच्छेद करते हैं। मति श्रुत अवधि, दीर्घ संधि, और आ तो बड़ा हो गया, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो श्रुत अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये समान रहेगा। सूत्रार्थ, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान हैं। अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अर्थात 5 प्रकार के ज्ञान हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। अर्थात ज्ञान 5 प्रकार का होता है। ज्ञान मिथ्या भी होता है, तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि अथवा विभंगावधि, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आचार्य श्री ने ये 5 ज्ञान के नाम बताए हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। सामान्य से यहाँ पर उनके नाम बताए। इनकी परिभाषा हम इसी ग्रंथ में आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने उसको नहीं बताया है। तब इस प्रकार आचार्य श्री ने 5 ज्ञान के नाम बताए। तब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज श्री, इन 5 प्रकार के ज्ञानों को हम कैसे जान सकते हैं? तब महाराज श्री अगला सूत्र कहते हैं कि तत्प्रमाणे। देखिए, तत्प्रमाणे, तत् अर्थात वह, प्रमाणे अर्थात प्रमाण से जाना जाता है। तत् अर्थात वह क्या? वह
ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वह 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाणे अर्थात प्रमाण से जाना जाता है। मतलब ये हुआ जो मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रत्यय और केवल ज्ञान बताया वह प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। प्रमाण क्या है? हम पहले बता चुके हैं कि वस्तु के सर्वदेश को ग्रहण करना, होड़ को ग्रहण करना, उसका नाम है प्रमाण। तो वह ज्ञान प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। तो प्रमाण कितने प्रकार का है? तो यहाँ पर सूत्र में ही कह दिया कि प्रमाणी, प्रमाणी में प्रथमा का द्विवचन है, द्विवचन अर्थात दो। क्या बात बनी? वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण से जाना जाता है। अर्थात मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण से जाना जाता है। यह सूत्र का अर्थ में देखते हैं। वह तत् अर्थात वह या 5 ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण से जाना जाता है। 2 प्रकार के प्रमाण के द्वारा हम ज्ञान का पता करते हैं। प्रश्न यह है कि 2 प्रकार का प्रमाण कौन सा है? तो यहाँ पर हमने विशेष अर्थ में लिखा है कि प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अर्थात प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा और परोक्ष प्रमाण के द्वारा हम उन 5 प्रकार के ज्ञान को जानते हैं। यह यहाँ पर सूत्र का अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है और कौन सा ज्ञान परोक्ष के द्वारा जाना जाता है। आइए देखते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की। आगे हम समझेंगे कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है और कौन सा ज्ञान परोक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। जब आचार्य श्री ने प्रमाण के 2 भेद बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष, तब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज श्री, कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं और कौन से ज्ञान परोक्ष हैं? तब आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं कि आद्य परोक्षम। देखिए, आद्य परोक्षम, आद्य द्या शब्द है। यह द्या, द्या कैसे बनता है? आधा दा प्लस या प्लस अच अर्थात स्वर आ। दा भी है और या भी है, या तो दा भी है और या भी है, ऐसे द्या बनता है। तो दा और या दोनों का उच्चारण होना चाहिए। देखिए, आद्य परोक्षम सूत्रार्थ, आगे के 2 ज्ञान। 2 ज्ञान कैसे ले लिए? आद्य में द्वितीय विभक्ति है, तब 5 ज्ञान में से आगे के 2 ज्ञान कौन कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान है। अर्थात 5 ज्ञान में से मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अब प्रश्न यह है कि परोक्ष क्या है? तो आगे परिभाषा देते हैं कि परोक्ष क्या है। तो देखिए, जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, अर्थात जो ज्ञान 5 इंद्रियों के द्वारा और मन से होता है उसको परोक्ष कहते हैं। हमने किसी वस्तु को देखा तो हमें ज्ञान हो गया, हमने कोई साउंड सुना तो हमें ज्ञान हो गया, हमने कोई वस्तु का स्पर्श किया तो हमें ज्ञान हो गया। इस प्रकार से जो 5 इंद्रिय मन के द्वारा होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। वह परोक्ष ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अर्थात मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अर्थात मति और श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है। क्या जैसे सूत्र कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत। देखिए, प्रत्यक्ष मन्यत संधि विच्छेद प्रत्यक्षम अन्यत। सूत्रार्थ अन्यत अर्थात अन्य, मतलब अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। जो अन्य अर्थात जो 3 बचे, 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान तो हमने ले लिए
कि मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो जो अन्यत बचे, जो शेष बचे, वह ज्ञान प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात 5 ज्ञान में से मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और शेष अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष को देखते हैं। प्रत्यक्ष जो ज्ञान इंद्रिय और मन से ना होकर आत्मा से होता है, अर्थात जो ज्ञान इंद्रिय और मन से नहीं बल्कि साक्षात आत्मा से हो, उस ज्ञान का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट आत्मा से संपर्क होना, उसमें इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं होती। अब बात यह है कि मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। इनमें जो मति और श्रुत ज्ञान है यह परोक्ष ज्ञान है, अर्थात मन और इंद्रियों से होता है। और अवधि ज्ञान, मना, पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह डायरेक्ट आत्मा से होता है। मति और श्रुत ज्ञान तो सभी जीवों का होता है, लेकिन अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान विशेष जीवों का होता है। मति और श्रुत ज्ञान हमारा और आपका सभी का है, यह हमें समझना चाहिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, यदि आप तत्वसूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए और कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी स्वाध्याय का लाभ मिल सके। आज की क्लास में इतना ही। जय जिनेंद्र।